वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक और फैसला बदलने जा रही भजनलाल सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार शहरों में पानी महंगा करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इसके लिए पिछली गहलोत सरकार ने शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की योजना को खत्म करने के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवाया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम बंद करेगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2019 के बजट में शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की स्कीम लागू की थी। हालांकि यह 15,000 लीटर फ्री पानी का फायदा उन्हीं कनेक्शन पर मिल रहा है जिनके मीटर चालू हैं। जिनकी मीटर बंद हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा। बारां में अडानी फाउंडेशन ने की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। राजस्थान के बारां जिले के कवाई कस्बे में अडानी पावर प्लांट संचालित हो रहा है। इस प्लांट के माध्यम से अडानी फाउंडेशन कवाई द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजेड़ में किया गया। अडानी पावर प्लांट हेड प्रमोद सक्सेना ने बताया कि अडानी फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों को गांव में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। साथ ही प्रतिवर्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच पायलट और डोटासरा से मिले हरीश चौधरी। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं के बीच गुरुवार को बयातू विधायक और पूर्व एआईसीसी सचिव हरीश चौधरी ने सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। हरीश चौधरी की इस मुलाकात से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई लोग इस मुलाकात को राजस्थान में कांग्रेस के नए चेहरे के चयन से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस मुलाकात को राजस्थान में राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ाने वाला बता रहे हैं। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं। इसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 50% से भी कम लोगों ने इसे जमा कराया है। इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से जमा कराया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस माह जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में उनकी पेंशन तक रुक सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान पेंशनर्स जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में 30 नवंबर को राज्य के अवकाश होने के पश्चात भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। राजस्थान में अब परीक्षा में नहीं बैठा पाएंगे डमी कैंडिडेट। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति मिल गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी और डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। कार छोड़ बस में सवार हुए सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अनोखी पहल की। उन्होंने अपनी कार छोड़कर बस में यात्रा की और इस दौरान तैयारियों का अनुभव लिया। उनके साथ इस बस यात्रा में कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को राज्य सरकार बड़े स्तर पर आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना और राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने तैयारियों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की योजनाएं की बंद। राजस्थान में जब भी सरकार बदलती है तो कई सरकारी योजनाओं के नाम भी बदल जाते हैं। जी हां, पूर्ववर्ती सरकार ने जिन योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार किया, भाजपा सरकार उन योजनाओं के नाम ही बदल दिए गए। खास बात यह है कि भजनलाल सरकार ने अब तक जिन योजनाओं के नाम बदले हैं उनमें अधिकतर योजनाओं के नाम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रखे हुए थे। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता में आते ही गहलोत पर राज की कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिनमें से सबसे अहम योजना थी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और 3 साल तक इंटरनेट डेटा फ्री देने के लिए गहलोत राज्य में ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे महज चुनावी योजना बताते हुए बंद कर दिया।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं इतने पद। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। जब इन खाली पड़े पदों पर बहाली की जाएगी तो इसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 31 अक्टूबर 2024 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने 5182 टीचिंग के पद खाली हैं। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में दी है। मंत्री ने कहा कि रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की संख्या बढ़ने जैसी वजहों से उत्पन्न होती हैं। पालतू पशुओं के लिए टीकाकरण शुरू। बदलते मौसम के साथ बढ़ती ठंड ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। इस मौसम में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में खुरपका और मुंहपका रोग बढ़ने लगा है। पशु चिकित्सक रामनिवास चौधरी ने बताया कि छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा हो सकता है। इस रोग में मृत्यु दर कम है, लेकिन दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। पशु चिकित्सक ने बताया कि इस रोग के बचाव के लिए वर्ष में 2 बार फरवरी और मार्च तथा सितंबर और अक्टूबर में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। धौलपुर एसपी सुप्रीम मेहराना की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। धौलपुर एसपी सुमित मेहराना के खिलाफ सीएम जयलाल शर्मा करेंगे कार्रवाई। धौलपुर एसपी सुमित मेहराना की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। लोगों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा तथा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से धौलपुर एसपी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लोगों ने मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा से साफ कहा कि एसपी धौलपुर को तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सप्ताह भर में 2 बार जयपुर आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर के दूसरे सप्ताह में 2 बार जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। पीएम का पहला दौरा 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर बन रहा है, तो दूसरा दौरा 15 दिसंबर को है। इस दिन जयललिता सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन होना है, जिसमें पीएम शामिल होंगे। पहली वर्षगांठ के दौरान पीएम मोदी प्रदेशवासियों पीकेसी, ईआरसीपी की नींव रख बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी ने 9 दिसंबर के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा से कहा कि प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन करेंगे। अजमेर दरगाह पर छिड़ी बहस, ओवैसी के बाद खाटू आवाज भी भाजपा पर बरसे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दिल्ली में अजमेर शरीफ को लेकर ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पिछले 800 सालों से है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भेजते हैं। आखिर क्यों बीजेपी और आरएसएस के लोग मस्जिदों और दरगाहों के ताल्लुक से इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह इतनी पुरानी है जहां करोड़ों लोग जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट ऐसी चीजों को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। पीएम मोदी भी चढ़ाते हैं चादर, दरगाह में मंदिर के दावे पर गहलोत का बड़ा बयान। देश भर में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ताजा मामला राजस्थान के अजमेर जिले से सामने आया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ को महादेव का मंदिर बताते हुए अदालत में याचिका दाखिल की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद देश भर के नेताओं की इस विवाद पर प्रतिक्रिया आ रही है। अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरह का संदेश फैलाया जा रहा है, जहां अशांति है वहां विकास नहीं हो सकता। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में शामिल होंगे कई उद्योगपति। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टिंग समिट का आयोजन होगा। इस इन्वेस्टमेंट समिट में देश के नामचीन उद्योगपति आएंगे। इसके साथ ही 10 देशों के एम्बेसडर भी शामिल होंगे। वहीं इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के कई देशों के मंत्री भी आएंगे। इन उद्योगपतियों के जयपुर आने का सिलसिला 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हनुमान भक्तों की बड़ी खुशखबरी, सामोद पहाड़ी पर स्थित मंदिर में चालू होगा रोपवे। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में स्थित आस्था के केंद्र श्री वीर हनुमान मंदिर के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। करीब 2 साल से बंद पड़ा रोपवे फिर से शुरू होने वाला है। सरकार ने इस रोपवे को शुरू करने को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी है। रोपवे शुरू होने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।